टोटल प्रिपरेशन लखनऊ के ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तर श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था भाग 2 नवीनतम एवं महत्वपूर्ण जीआई टैग स्पेशल वीडियो। इस वीडियो में हम 2004 से 2020 तक जीआई टैग प्राप्त उत्पादों पर आधारित प्रश्नोत्तर एवं 2018, 19 और 20 के सभी जीआई टैग प्राप्त उत्पादों पर बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं जीआई टैग स्पेशल हमारा यह कार्यक्रम। इस चित्र में आप भौगोलिक संकेतक टैग यानी कि जीआई का लोगो और स्लोगन अर्थात आदर्श वाक्य देख सकते हैं। अक्सर परीक्षाओं में जीआई का आदर्श वाक्य पूछ लिया जाता है। तो जीआई का आदर्श वाक्य है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इसे याद रखिएगा, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। और अपने बाएं साइड में आप जीआई टैग का लोगो देख सकते हैं जो 3 रंगों में है, केसरिया, हरा और नीला। वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, भौगोलिक संकेत अर्थात जीआई टैग किस एक्ट के अंतर्गत दिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999। भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, यानी कि भारत में किसी भी विशिष्ट उत्पाद को जीआई टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के अंतर्गत दिया जाता है, जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई यानी कि भौगोलिक संकेत का विनियमन अर्थात रेगुलेशन किस संगठन के अर्थात किस वैश्विक संगठन के बौद्धिक संपदा और अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं, जिसे संक्षिप्त में ट्रिप्स कहा जाता है, पर समझौते के अंतर्गत किया जाता है? प्रश्न का सही उत्तर है विश्व व्यापार संगठन अर्थात डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई का विनियमन किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियमन वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत किया जाता है, जैसा कि पहले प्रश्न में इसकी चर्चा की गई। यह कब लागू हुआ था? तो ये जो एक्ट है हमारा, ये 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न, जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 वर्ष। अब तक कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 370। भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दार्जिलिंग चाय, जिसे 2004 में जीआई टैग दिया गया था। भारत में दूसरा जीआई टैग किस विशिष्ट उत्पाद को प्रदान किया गया था? इसका सही उत्तर है अरनमुला कन्नाडी। ये एक दर्पण होता है, यानी कि शीशा है, मिरर है, जो कि हैंडमेड होता है, हस्तशिल्प के अंतर्गत आता है। अरनमुला कन्नाडी का संबंध केरल से है। इस चित्र में आप विविध जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को देख सकते हैं। आपके मस्तिष्क में चीज़ों को बिठाने के लिए, उत्पादों को बिठाने के लिए चित्र यहाँ पे लगाया गया है, क्योंकि देखी हुई चीज़ें ज़्यादा देर तक स्मृति में बनी रहती हैं। ये जो ऊपर आपको और नीचे 2 सफ़ेद रसगुल्ले जैसे दिख रहे हैं, इसमें जो ऊपर वाला है वो पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला है और जो नीचे है वो उड़ीसा का रसगुल्ला है। एक तरफ आप कश्मीरी केसर देख सकते हैं, चखाओ यानी कि काला चावल देख सकते हैं और रतलामी सेव भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य इमेज भी आपको इसमें प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जीआई टैग प्राप्त चाखाओ यानी कि काला चावल किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मणिपुर। जीआई टैग प्राप्त बंदर लड्डू का संबंध किस राज्य से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। जीआई टैग प्राप्त वर्धमान सीताभोग और मिहिदाना किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। किस राज्य के तेजपुर लीची को मार्च 2015 में जीआई टैग प्रदान किया गया था?
इस प्रश्न का सही उत्तर है असम। तेजपुर लीची का संबंध असम से है। ये जो बैकग्राउंड में आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये कश्मीरी केसर का चित्र है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जीआई टैग प्राप्त विश्व प्रसिद्ध पाटन पटोला साड़ियां किस राज्य से संबंधित हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। किस राज्य में अवस्थित भाल क्षेत्र के प्रख्यात भालिया गेहूं को विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के उत्पाद के रूप में मान्यता दी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात, यानी कि भालिया गेहूं जिसे जीआई टैग प्राप्त है वो गुजरात से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में बुनी जाने वाली बोमकाई साड़ी और कपड़े को जीआई टैग प्रदान किया गया था? बोमकाई साड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ओडिशा। हमारा अगला प्रश्न, पोकली एक विशिष्ट सेलाइन चावल की किस्म है, यानी कि पोकली एक चावल की किस्म है जिसकी खेती किस राज्य में की जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। केरल के त्रिशूर, एर्नाकुलम और आलाप्पुझा जिलों में पोकली चावल की खेती की जाती है। इस चित्र में आप पुनः जीआई टैग प्राप्त कुछ विशिष्ट उत्पादों को देख सकते हैं, जैसे कि इसमें सिरसी सुपारी, पुनः इसमें आपको ओडिशा का रसगुल्ला, कोल्हापुरी चप्पल, कड़कनाथ मुर्गा, कुर्ग हरी इलायची, जर्दालू आम, तेलंगाना का तेलिया रुमाल, मालाबार का काली मिर्च जैसे उत्पाद आपको दिख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय राज्य में जीआई टैग प्राप्त फेनी शराब बनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गोवा। किस राज्य में स्थित झाबुआ जिले के कड़कनाथ मुर्गा को 2018 में जीआई टैग दिया गया था? अभी अभी आपने तस्वीर में कड़कनाथ मुर्गा जो काले रंग का था उसे देखा भी था। इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के सोहराय व कोहबर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है झारखंड। झारखंड के हजारीबाग में यह पेंटिंग फेमस है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल को हैंडीक्राफ्ट श्रेणी के अंतर्गत भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है? अभी अभी आपने तेलिया रुमाल भी देखा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है तेलंगाना। हमारा अगला प्रश्न, अप्रैल 2020 में तमिलनाडु के किन दो उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है तंजावुर नेती वर्क्स, या जिसे तंजावुर पिथ वर्क के नाम से जीआई टैग दिया गया है, और अरुम्बवुर लकड़ी की नक्काशी। यानी कि अगर प्रश्न में तंजावुर नेती वर्क्स और अरुम्बवुर लकड़ी की नक्काशी आए तो उसका संबंध आपको तमिलनाडु से स्थापित करना है। इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है कश्मीरी केसर। आप देख सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गोरखपुर टेराकोटा। गोरखपुर के मिट्टी के बनाए जाने वाले टेराकोटा खिलौनों को जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न, भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त कोबिलपट्टी कदलाई मितई किस राज्य के दक्षिणी भागों में बनाई जाने वाली मूंगफली कैंडी है? इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। कोबिलपट्टी कदलाई मितई एक मूंगफली कैंडी है जो कि तमिलनाडु का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के चोकुआ चावल और काजी नींबू एक प्रकार का नींबू है, को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है असम। किस राज्य के बोका चावल, यानी कि चावल की एक ऐसी अनोखी किस्म जिसे खाने के लिए पकाने की भी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, को जीआई टैग दिया गया है? बोका चावल का संबंध है असम से। हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य के खोला मिर्च को हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गोवा। किस राज्य की प्रसिद्ध श्री विल्लीपुथुर पाल्कोवा को भारत के भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? श्री विल्लीपुथुर पाल्कोवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न, अगस्त 2019 में तमिलनाडु के किन दो उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया था?
इसका सही उत्तर है डिंडीगुल ताला और कांडगी साड़ी, यानी कि डिंडीगुल ताला और कांडगी साड़ी का संबंध तमिलनाडु से है, जिसे अगस्त 2019 में भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के इडुमिश्मी टेक्सटाइल को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? इडुमिश्मी टेक्सटाइल। इस प्रश्न का सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। तिरूर पान का पत्ता, अभी पीछे दिखाए गए तस्वीर में आपने एक पान का पत्ता देखा होगा, जो कि तिरूर पान का पत्ता था, जिससे भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य का उत्पाद है? इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। जीआई टैग प्राप्त गुलबर्गा तूर दाल किस राज्य का उत्पाद है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक। मिजो पौंचेई या एक रंगीन मिजो शॉल है, किस राज्य का जीआई टैग हैंडीक्राफ्ट है? बहुत ही आसान प्रश्न है, प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मिजोरम। किस राज्य के प्रसिद्ध मुरुगन मंदिर में मिलने वाले पलानी पंचामृतम प्रसाद को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? पलानी पंचामृतम। इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। अभी आपको आगे इसकी तस्वीर भी देखने को मिलेगी। तवल्लोह पुआन, हमारम, पांडुम और नगतेखेर, ये सारे हैंडीक्राफ्ट के ही प्रकार हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मिजोरम। कोडाईकनाल मलाई पुंडू, जिसे भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है, किस राज्य का उत्पाद है? इस प्रश्न का भी सही उत्तर है तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के रसगोला और कंधमाल हल्दी को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? रसगोला का तस्वीर मैं आपको दिखा चुका हूं। कंधमाल हल्दी का भी संबंध ओडिशा से है, यानी कि रसगोला और कंधमाल हल्दी ये दोनों ओडिशा है। ध्यान रखिएगा, रसगोल्ला और रसगोला में कंफ्यूज नहीं होना है। रसगोल्ला पश्चिम बंगाल का है, रसगोला ओडिशा का है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के चुनार बलुआ पत्थर को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। किस राज्य के काला जीरा और चूली के तेल को 2019 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? काला जीरा एक प्रकार का काला जीरा है और चूली का तेल, इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। कुर्ग अरेबिका कॉफी, चिकमगलूर अरेबिका कॉफी और बाबा बुदानगिरी अरेबिका कॉफी किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त कॉफी उत्पाद हैं? ये तीन प्रकार की तीन वैरायटीज हैं कॉफी की। इन तीनों कॉफी का संबंध है कर्नाटक से। हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य की सिरसी सुपारी को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। वायनाड की रोबस्टा कॉफी को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। वायनाड किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। जीआई टैग प्राप्त आर्कू घाटी अरेबिका कॉफी का उत्पादन किन राज्यों में किया जाता है? अर्थात एक से अधिक राज्यों में आर्कू घाटी अरेबिका कॉफी का उत्पादन किया जाता है और उन सभी राज्यों में उत्पादित इस कॉफी को संयुक्त रूप से भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश और ओडिशा। सिलाओ खाजा को 2018 में भौगोलिक संकेत यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, या किस राज्य की पारंपरिक मिठाई है सिलाओ खाजा? इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार। 2004 में जीआई टैग प्राप्त सलेम रेशम किस राज्य का उत्पाद है? इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। जीआई टैग प्राप्त कोल्हापुरी चप्पल का निर्माण किन राज्यों में किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक और महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य में पैदा की जाने वाली सांगली की हल्दी को यानी सांगली हल्दी को ज्योग्राफिकल इंडेक्स टैग प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। किस राज्य की शाही लीची को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है बिहार। एक और लीची का प्रकार है जिसे तेजपुर लीची कहा जाता है, जो असम का है, उसे भी जीआई टैग दिया गया है।
किस राज्य के अल्फांसो आम की किस्म को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। अल्फांसो आम का संबंध महाराष्ट्र से है। किस राज्य के इरोड हल्दी को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। अभी हमने चर्चा किया था कंधमाल हल्दी के बारे में, जो कि ओडिशा का उत्पाद है, उसे भी जीआई टैग मिल चुका है। हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य के मगही पान को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? मगही पान, इसका सही उत्तर है बिहार। ब्लू पॉटरी किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त विशिष्ट उत्पाद है? इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान, ब्लू पॉटरी। और अगला प्रश्न है, किस राज्य के कठपुतली नृत्य को जीआई टैग प्राप्त है? कठपुतली नृत्य, यह राजस्थान का प्रसिद्ध कठपुतली नृत्य है जिसे जीआई टैग दिया गया है। पोखरण पॉटरी, यह एक प्रकार का ब्लैक पॉटरी होता है, किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त विशिष्ट उत्पाद है? इसका सही उत्तर है राजस्थान। पोखरण या पोखरण राजस्थान में स्थित एक जगह भी है। मोलेला मिट्टी के बर्तन किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त विशिष्ट उत्पाद है? इसका सही उत्तर है राजस्थान। जीआई टैग प्राप्त फुलकारी एक प्रकार का एम्ब्रॉयडरी है जो कपड़ों पर किया जाता है। फुलकारी का संबंध किन राज्यों से है? इसका सही उत्तर है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। विशेष रूप से पंजाब में फुलकारी एम्ब्रॉयडरी काफी प्रसिद्ध है। किस प्रदेश के कुल्लू शॉल को जीआई टैग दिया गया है? बहुत ही आसान प्रश्न। इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। कुल्लू घाटी आपको पता है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य के चंदेरी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चंदेरी साड़ी का संबंध किस राज्य से है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के मयूर गुड़ यानी कि मयूर जैगरी को जीआई टैग दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य के सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क को जीआई टैग दिया गया है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के प्रसिद्ध सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क को जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया था। हाल ही में गाजीपुर की वॉल हैंगिंग को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? गाजीपुर की वॉल हैंगिंग, इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिला भी स्थित है। किस राज्य के जर्दालू आम और कतरनी चावल को जीआई टैग दिया गया है? जर्दालू आम की तस्वीर मैं आपको दिखा चुका हूं। जर्दालू आम और कतरनी चावल का संबंध बिहार से है। किस राज्य की आदिलाबाद की डोकरा क्राफ्ट तथा वारंगल की दरियों को जीआई टैग दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है तेलंगाना। जीआई टैग प्राप्त गोविंद भोग एवं तुलापंजी चावल का संबंध किस राज्य से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। गोविंद भोग एवं तुलापंजी चावल। और अगला प्रश्न, किस राज्य के जलगांव केला को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। किस राज्य की निजामाबाद ब्लैक पॉटरी को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले की हस्त निर्मित दरी को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मिर्जापुर। मिर्जापुर अपने दरी उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है। शफी लाम्फी, वांगखी फेई, मोइरांग फेई और कछई नींबू प्रथम 3 हैंडीक्राफ्ट हैं और चौथा नींबू है। किस राज्य के भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त उत्पाद है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मणिपुर। भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त रतलामी सेव का संबंध किस राज्य से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस शहर की कैंचियों को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मेरठ। मेरठ की कैंचियां काफी प्रसिद्ध हैं। भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त कोल्हापुर गुड़ का संबंध किस राज्य से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के किस शहर के इत्र को यानी कि परफ्यूम को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कन्नौज।
हमारा अगला प्रश्न, इस तस्वीर में आप पंचामृतम देख सकते हैं। अभी हमने प्रश्न चर्चा किया था, यही है पंचामृतम। उत्तर प्रदेश के किस शहर के जरदोजी को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है लखनऊ। लखनऊ के चिकनकारी को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी का संबंध किस राज्य से है? महाबलेश्वर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त मालदा फजली आम एवं मालदा लक्ष्मण भोग आम का संबंध किस राज्य से है? फजली कीवर्ड को याद रखिएगा, जब भी फजली नाम से आम आए तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। किस राज्य की कुर्ग हरी इलायची को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक। किस राज्य के मूगा रेशम को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? मूगा रेशम। इस प्रश्न का सही उत्तर है असम। नवारा चावल किस राज्य का भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त उत्पाद है? इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त मालाबार मिर्च का उत्पादन किन राज्यों में किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। ढोकरा हैंडीक्राफ्ट किस राज्य का भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त उत्पाद है? इस प्रश्न का सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ढोकरा हैंडीक्राफ्ट का कार्य होता है। तस्वीरों में पुनः आप जीआई टैग प्राप्त कुछ विशिष्ट उत्पादों को देख सकते हैं। एक तरफ आपको मालाबार का काली मिर्च, कांगड़ा की पेंटिंग्स, नागपुर का संतरा, कश्मीरी पश्मीना, तुलापंजी चावल, तिरुपति के लड्डू, दार्जिलिंग चाय इत्यादि देखने को मिल सकते हैं। और आंध्र प्रदेश की एक आम की किस्म जिसे बनागना पाले कहा जाता है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ तस्वीरों को आपके समक्ष हम लेकर आए हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें स्मृति में देर तक बनी रहती हैं। ये रहा तेजपुर की लीची, आसाम। केसर आम, गिर का केसर आम। कांगड़ा चाय, ओडिशा का पट्टचित्र, मेरठ की कैंची, मकराना का मार्बल, मालाबार का काली मिर्च, नागपुर का संतरा, नासिक का अंगूर, मैसूर पाक, आगरे का पेठा, मथुरा का पेठा, ये सब जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं। कुछ और जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं फेनी शराब जो गोवा का एक प्रसिद्ध लोकल शराब है जिसे जीआई टैग प्रदान है। मधुबनी पेंटिंग ऑफ बिहार काफ़ी प्रसिद्ध पेंटिंग है। लोकल कला को जीवित रखने के लिए, इस क्षेत्रीय कला को जीवित रखने और इसकी पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इसे भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। अन्य आप देख सकते हैं मलिहाबादी दशहरी आम उत्तर प्रदेश का है, तिरुपति के लड्डू, बीकानेरी भुजिया, इलाहाबाद सुर्ख अमरूद, दार्जिलिंग चाय, बहुत सारे उत्पाद हैं आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में आप पुनः कुछ जीआई टैग प्राप्त आमों के नाम देख सकते हैं। लक्ष्मण भोग पश्चिम बंगाल, खीर सपाटी जिसे हिमसागर आम है, ये आम का एक प्रकार, ये भी पश्चिम बंगाल का है। फजली आम हम प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं, पश्चिम बंगाल का है। मलिहाबादी दशहरी आम है, ये एक प्रकार है जो उत्तर प्रदेश का है। एपीमिडी आम ये कर्नाटक का है जिसे जीआई टैग प्राप्त है। गिर केसर आम ये आम गुजरात का एक आम का प्रकार है जिसे जीआई टैग प्राप्त है। मराठवाड़ा केसर आम ये महाराष्ट्र का है। कोंकण अल्फांसो आम ये महाराष्ट्र का है। और बनागना पल्ले आम ये आंध्र प्रदेश का है। तो ये थे जीआई टैग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और तस्वीर जिनके माध्यम से आप जीआई टैग की समग्र तैयारी कर सकते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। टीम टोटल प्रिपरेशन की तरफ से आपको आगामी परीक्षाओं की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन एवं अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं से संबंधित हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।